मम। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত सभी दादा माँ और आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25th December 1945, पेज 202, 203, 204। অতুলদা বললেন, রিসার্চ গবেষণা করতে গেলে अप टू डेट आधुनिकतम বই दरकार। अतुलदा कहने लगे कि रिसर्च यानी कि शोध करने के लिए अप टू डेट यानी कि आधुनिकतम किताबों की जरूरत है। सीसी ठाकुर, হ্যাঁ, বই তো দরকার। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि हाँ, किताबों की तो जरूरत है। শুধু নিজের লাইন বিভাগের নয়, অ্যালাইড লাইন সম্পর্কিত বিভাগের যা কিছু তাও জোগাড় করতে হয়। सिर्फ खुद का ही लाइन यानी कि विभाग से जुड़ा हुआ नहीं, अलाइड लाइन यानी कि संपर्कित विभाग के जो भी कुछ वो भी जुगाड़ करना चाहिए। একটা বিষয়কে জানাই হয় না যত সময় তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অন্যান্য বিষয়গুলি জানা না যায়। एक विषय को तब तक नहीं जाना जाता है जब तक उसके साथ जुड़ा हुए दूसरे विषय को জানা না যায়। যতই অগ্রসর হবেন ততই দেখতে পাবেন আপনার কেমিস্ট্রি, রসায়ন হেঁটে চলে গেছে কত কিছুর ভিতর দিয়ে, কত ভাবে। जितने ही आप आगे बढ़ेंगे उतने ही आप देख पाएंगे कि आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन कितने कुछ के अंदर से गुजर चुका है। একটা জানতে গিয়ে কত কিছু জানতে হবে। एक जानने के लिए कितना कुछ जानना होगा, তবেই জানাটা परफेक्ट संपूर्ण হবে। तभी ये जानना परफेक्ट यानी कि संपूर्ण होगा। केमिस्ट्री, रसायन, फिजिक्स, पदार्थविद्या, बायोलॉजी, जीवविद्या, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ম্যাথমেটিক্স, গণিত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ গবেষণার জন্য পাশাপাশি ঘর রাখা লাগে। আলাদা আলাদা লোক রিসার্চ गवेषणार জন্য आलादा आलादा लोग रखा लगे। ठाकुर जी और कहने लगे कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन, फिजिक्स यानी कि पदार्थ विद्या, बायोलॉजी यानी कि जीव विद्या, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, मैथमेटिक्स यानी कि गणित इत्यादि विभिन्न विषयों पर रिसर्च यानी कि गवेषणा शोध करने के लिए आजू बाजू में घर रखना चाहिए, अलग अलग लोगों को रखना चाहिए। তাদের আবার মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের যোগসূত্র সম্বন্ধে परस्पर आलाप आलोचना और भाव विनिमय करा लगे। इसी के साथ साथ उनके बीच बीच में एकत्रित होकर विभिन्न विषयों के योग सूत्र के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत और भावों का आदान प्रदान करना चाहिए। ताते प्रत्येकेरই हॉराइजन दिगंत वाइडेंड विस्तृत है। इससे हर किसी का हॉराइजन यानी कि दिगंत वाइडेंड यानी कि विस्तृत होता है। প্রত্যেকটি বিভাগের আলাদাভাবে এবং সব বিভাগের মিলিতভাবে দেখতে হবে লাইফ জীবনকে কেমন ভাবে নানা দিক দিয়ে ফ্লারিশ उन्नत करा जाए। हर एक विभाग के अलग रूप में और सभी विभागों को एक साथ ये देखना होगा कि लाइफ यानी कि जीवन को किस तरह विभिन्न तरफ से फ्लरिश यानी कि उन्नत किया जा सकता है। কেষ্ট দ্বারা এক সময় ওয়াইন্ড পাওয়ার ডায়নামো বায়ু চালিত ডায়নামো করতে চেষ্টা করেছিল, অনেকটা सक्सेसफुल कृतकार्य হয়েছিল। केस्टदा और बाकी लोग एक वक्त ऐसा था जब वाइंड पावर डायनामो यानी कि वायु चालित डायनामो करने की कोशिश किए थे, काफी हद तक सक्सेसफुल यानी कि कृतकार्य भी हुए थे। एक समय আমাদের এখানে কেমিক্যাল রাসায়নিক দ্রব্য ডিজলভ দ্রব করে इलेक्ट्रिक पावर वैद्युतिक शक्ति दिए विराट एक्सप्लोजन विस्फोरण घटानो হয়েছিল। एक वक्त हमारे यहाँ पर केमिकल यानी कि रासायनिक द्रव्यों को डिजॉल्व यानी कि द्रव करके इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वैद्युतिक शक्ति के द्वारा एक विशाल एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोरण घटाया गया था। প্রত্যেকটি বস্তুর ভিতর যে অফুরন্ত এনার্জি শক্তি সঙ্গত হয়ে আছে এবং সে एनर्जी शक्ति जे नाना भावे काजे लगानो जाए से विषय कोनो संदेह नहीं। हर एक वस्तु के अंदर जो न खत्म होने वाली एनर्जी यानी कि शक्ति संहत है और वो एनर्जी यानी कि शक्ति को विभिन्न कार्य में लगाया जा सकता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। করলেই হয়, करने पर ही हो सकता है। তার জন্য অন্তত 5-7 জন উপযুক্ত ইষ্টপ্রাণ লোক চাই। उसके लिए कम से कम 5 से 7
उपयुक्त इष्टप्राण लोगों की जरूरत है। ইষ্টনিষ্ঠা যাদের যত পাকা, ম্যান অফ প্রিন্সিপাল, आदर्शानुग नीतिनिष्ठ मानुष हिसेबेও तारा तेमनी शक्त। इष्टनिष्ठा जिनका जितना पक्का है, मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी का आदर्शानुग नीतिनिष्ठ मनुष्य के हिसाब से वे उतने ही शक्तिमान है। तादेर रिसर्च इंस्टिंक्ट, गवेषणार संस्कार থাকা চাই। उनका रिसर्च इंस्टिंक्ट यानी के शोध का संस्कार रहना चाहिए। ভালো ডিগ্রিওয়ালা লোক দরকার, নইলে ইনফিরিয়রিটি, হীনমন্যতাওয়ালা লোক তাদের কোনো পাত্তা দেবে না। এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশকে তো একেবারে ইগনোর, উপেক্ষা করা যায় না। अच्छे डिग्री वाले लोगों की जरूरत है, नहीं तो इन्फियोरिटी यानी कि हीनमन्यता वाले लोग उन्हें कभी भी कोई भी पत्ता नहीं देंगे। इन्वायरमेंट यानी कि परिवेश को एक तरीके से इग्नोर यानी कि उपेक्षा करना नहीं उचित है। তাছাড়া সর্বগ্র ডিগ্রি নিতে গিয়ে যে ট্রেনিং শিক্ষাটুকু হয়ে থাকে, তাও অরিজিনাল রিসার্চ, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। इसके अलावा जो सर्वोत्तम डिग्री लेने के लिए ट्रेनिंग यानी कि शिक्षा होती है, वो भी ओरिजिनल रिसर्च यानी कि मौलिक शोध में काम आता है। যারা এই কাজ করবে তাদের থাকা চাই টেনেসিয়াস রেসপন্সিভ অ্যাডারেন্স, লাগোয়া সারাশীল অনুরাগ, कॉमन सेंस साधारण ज्ञान, सिंसियरिटी आंतरिकता, एक्टिव एडोर सक्रिय उत्साह। जो लोग ये कार्य करेंगे उनके अंदर टेनेसियस रेस्पॉन्सिव एडरेंस यानी कि लगे रहने लायक संवेदनशील अनुराग, कॉमन सेंस यानी कि साधारण ज्ञान, सिंसियरिटी यानी कि आंतरिकता, एक्टिव एडोर यानी कि सक्रिय उत्साह रहनी चाहिए। जीवन जावे तबु तारा एक काज छाड़वे ना, जान चले भी जाए तो भी वे ये कार्य नहीं छोड़ेंगे। বুদ্ধদেবের মতো বলবে, ইহা শোনে শুষ্যতু মে শরীরম, এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যায় সেও ভালো, কিন্তু এই কাজ सक्सेसफुल सफल ना करे ছাড়বো না। बुद्धदेव के तरह वे कहेंगे, यहाँ सने सुष्यतु में शरीरम यानी कि इस आसन में मेरा शरीर सुख भी जाए वो भी ठीक है, लेकिन ये काम सक्सेसफुल यानी कि सफल न होने तक नहीं छोड़ूंगा। दाढ़ाई तो यही नहीं ही दाढ़ाबो, अगर खड़ा होना ही है इसे ही लेकर खड़ा रहूंगा। ধ্যানী বুদ্ধের মতো সিঙ্গল প্রপোজড একনিষ্ঠ লোক যদি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ট্যালেন্ট, প্রতিভা যদি থাকে, তবে অসম্ভব সম্ভব होते पारे। ध्यानी बुद्ध की तरह सिंगल प्रपोज यानी कि एक निष्ठ लोग अगर हो और उसी के साथ साथ जो भी प्रयोजनीय टैलेंट यानी कि प्रतिभाएं अगर रहे, तो असंभव संभव हो सकता है। এছাড়া যাজন কাজের জন্য আরো 300 ওয়ার্কার কর্মী দরকার। इसके अलावा याजन कार्य के लिए और 300 वर्कर यानी कि कर्मियों की जरूरत है। লেখা, বক্তৃতা, যাজন, লোকের নানাবিধ সেবা, সব কাজেই হবে তারা উস্তাদ। लिखना, वक्तृता देना, याजन, लोगों के विभिन्न सेवाएं, सभी कार्य में वे उस्ताद होंगे। তারা পরম পিতার বার্তা নিয়ে দেশে বিদেশে ঘুরবে আর মানুষের ভিতর নতুন জীবন সঞ্চার করবে। वे सभी परम पिता के वार्ताओं को लेकर देश विदेश में घूमेंगे और मनुष्य के भीतर नवीन जीवन की संचालन करेंगे। এছাড়া নিজেদের 6খানা কাগজ বের করা লাগে। इसके अलावा खुद के 6 समाचार पत्र निकालनी चाहिए আর অন্যান্য পত্রিকাগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা লাগে, যাতে তারা আর্য কৃষ্টির বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক রূপ সবার সামনে তুলে ধরে লোকের সর্ববিধ कल्याणের পথ प्रशस्त करे। और इसी के साथ साथ दूसरे जो पत्रिकाएं हैं उनके साथ जोगसूत्र स्थापन करना चाहिए और वे आर्य कृष्टि के जो विश्वजनीन वैज्ञानिक रूप है उसे सबके सामने दिखाकर लोगों के सर्वविध कल्याण के पथ को प्रशस्त करना चाहिए। এই কাজে তাদের সমভাবে सबभावे साहाय्य सहयोगिता करते हैं। इस कार्य में उन्हें सभी तरीके से सहायता और सहयोगिता करना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से, एकदम निर्भुल भाव से, अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है।
उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में बताया गया है कि किसी विषय का सही और पूर्ण ज्ञान पाने के लिए केवल अपने ही क्षेत्र का नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य विषयों को भी अध्ययन करना आवश्यक है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए विभिन्न विषयों का विशेषज्ञों का सहयोग, आपसी विचार विनिमय और समन्वय जरूरी है, जिससे ज्ञान का विस्तार होता है और जीवन के समग्र विकास का मार्ग खुलता है। हर वस्तु में अपार ऊर्जा निहित है, जिसे सही प्रयास से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए टेनेसिस रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस यानी कि साराशील अनुराग, कॉमन सेंस यानी कि साधारण ज्ञान और सिंसियरिटी आंतरिकता, एक्टिव एडोर सक्रिय उत्साह का आवश्यकता है, जिनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति, प्रशिक्षण और धैर्य हो। ऐसे लोग कठिनाई के बावजूद अपने लक्ष्य का पीछे नहीं हटते और एकनिष्ठ होकर असंभव को भी संभव बना सकता है। साथ ही समाज में नया जीवन और जागृति लाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो देश विदेश में संदेश फैलाए। इस उद्देश्य के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार भी आवश्यक है, ताकि समाज के सर्वांगीण कल्याण मार्ग प्रशस्त हो सके। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु थोड़ा दीर्घ है। आज विषय वस्तु को ऊपर आलोचना करने के लिए 3 जन को चुना गया है। आदरणीय सुप्रकाश दा, आदरणीय रमापद जाना दा, आदरणीय दिनेश भाई। और मैं सूरज दा को अनुरोध करूंगा, ये 3 जन बोलने का बाद थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे। तो पहले मैं सुप्रकाश दा को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना करने के लिए विषय वस्तु का। जय गुरु सुप्रकाश दा। जय गुरु दादा। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम। सभी दादाओं माँ को जय गुरु। और आज का जो विषय वस्तु है, मैं एकदम पहले ही जब पढ़ रहा था इसको, तो सबसे पहले जो दिमाग में आया कि जब हम लोग बचपन में क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी पता नहीं अभी का सिलेबस कैसा है, बस तब टीचर्स बोले थे कि अगर बोर्ड का एग्जाम पास करना है तो बस स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ लो और कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस बता देंगे, वो 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़ लेना, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। बट जब बात ये आई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि 12th के बाद ही एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, तो वेदर इट इज जॉइंट एक्टर एग्जाम या फिर ऑल इंडिया एग्जाम, सभी सिचुएशंस में हमको सिर्फ और सिर्फ वो एक ही किताब का स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने से कुछ फायदा नहीं था। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और 2-3 एक्स्ट्रा किताब लेके उसका रेफरेंस करना, फिर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता था और फिर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल में ये क्वेश्चंस आते थे घुमा के डिफरेंट वेज में। तो यहाँ पे आज के विषय वस्तु में जब ये अतुल दा बोले कि बहुत लेटेस्ट जो किताब है रिसर्च के ऊपर, वो सारी किताब हमें चाहिए कि बुक्स चाहिए, तो ठाकुर जी बोले कि हाँ, एक किताब से नहीं होगा, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसमें तो चाहिए ही, उसके रिलेटेड जितने भी और भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में तुमको ये चाहिए, इसका जो और भी सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स उसको वो किताब भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक ज्ञान जो हमें पहले उनको लेना है। रिसर्चर्स ऑलरेडी काफी एडवांस्ड है, मैं तो 12th का बात कर रहा हूँ, ऑन एक बहुत लोअर स्टेज। रिसर्च जो करते हैं वो काफी आगे के स्टेज के हैं, उनको पूरा एकदम फुल ज्ञान चाहिए और सब्जेक्ट पे, तभी जाके वो रिसर्च कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि न्यूटन जैसे सोते कैसे न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, तो काफी लोग बोलते हैं कि इट वाज अ कोइंसिडेंस, वो पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिर गया, तो उनको अचानक से दिख गया कि सेब गिर गया, तो इसीलिए शायद वो एक कोइंसिडेंस था, तो उससे उनको भाव जगा, उससे उनको इंस्पिरेशन मिला।
बट मुझे ऐसा नहीं लगता, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। उन्होंने पहले ही बहुत सारा स्टडी किया है, उन्होंने ऑलरेडी ये समझा है कि फिजिक्स, नॉर्मल फिजिक्स कैसे काम करता है, सारे मैकेनिज्म्स जो हमारे इस दुनिया में चलते फिरते हैं वो कैसे काम करता है, उनके ऊपर उन अंदर वो सब ज्ञान है। वो एक निष्ठ होके हर पल सोचते रहते हैं उस फिजिक्स के बारे में, क्यों ऐसा हो रहा है जगत में, क्यों ये सब कुछ ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्यों हम लोग उड़ के ऊपर हवा में नहीं जा रहे हैं, छलांग मारते हैं तो क्यों वायुमंडल में सीधा नहीं जा रहे हैं, गिर के वापस धरती में ही क्यों आ रहे हैं। ये सब कुछ उनको वो सोचते थे, तभी जाके वो जब फाइनली सेव गिरा तो उनको फाइनली क्लिक हुआ। तो अगर वो इतना सारा स्टडी नहीं करते, पहले पढ़ाई नहीं करते, उनको सारा जो ज्ञान है वो सब नहीं समझते, तो किसी भी हाल पे वो, मुझे नहीं लगता कि उनको दिखता ये चीज कि ऐसा हो रहा है कि सेब ऐसा गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो सकता है या कुछ किसी एक फोर्स की वजह से हो सकता है। ये उनको नहीं सोचता। साधारण बहुत लोग देखते हैं, कोई नहीं क्वेश्चन करता कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए ज्ञान जो चाहिए वो भर सारे विषय, वो विषय पे, जिस विषय पे तो है ही, उस विषय पे पूरा अच्छे से पूरा समेट के ये ज्ञान लेना चाहिए, तभी जाके उस विषय पे और अच्छे से रिसर्च हो सकता है। और इस यहाँ पे आई नो मैं पूरा सीक्वेंस में नहीं बोल रहा हूँ इसका, क्योंकि 7 ही मिनट टाइम है, तो जो मेन पॉइंट्स मुझे लगता है वो मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक और चीज है कि एक एक तो ज्ञान हो गया, कोई भी जो एक का है, साइंटिस्ट का है, एक ये रिसर्चर का है, वह भी ये बढ़ता कैसे है। दो दो ऑप्शन है, एक है ऑब्वियसली खुद पढ़ाई करो, जैसा ठाकुर जी ने बताया। दूसरा ऑप्शन भी ठाकुर जी ने बताया, हमको चर्चा करना है बाकी लोगों से। तो हमारे बंगाल में एक ये है कल्चर है, उसको अड्डा कल्चर कहते हैं। अभी बहुत लोग हंसेंगे कि नहीं वो तो बुरी चीज है, ऐसा टाइम वेस्ट होता है। बट पहले के जमाने में जब एक्चुअली स्कॉलर्स थे हमारे इधर, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जैसे सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बसु, देन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, लिटरेचर में भी काफी लोग थे, रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है, सत्यजीत राय कितने अच्छे लिटरेचर में, मूवीज में, माइकल मधुसूदन दत्त, ये सब लोग जो थे, अगर हम लोग उनके उनका जो लाइफ स्टोरी ये सब देखेंगे, ये सब लोग एक्चुअली में इन्वॉल्व थे प्रॉपर डिस्कशंस, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस के लिए। वो जो एक ये रहता है, एक आलोचना सभा जिसको बोलते हैं, और उसी का एक फॉर्म है अड्डा। तो ये अड्डा हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रचारित था। उधर बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रुप्स और समाज भी थे, जैसे ब्राह्मण समाज हो गया, फिर डिरोजियो का एक यंग बंगाल ग्रुप ऐसा करके था, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब जो था, ये जो ग्रुप्स था, ये ग्रुप्स बना के वो लोग डिस्कशन करते थे एक दूसरे के साथ, अपना जो फाइंडिंग्स है, अपना जो खोज है, उसको एक दूसरे को बताते थे, जिससे एक दूसरे का ज्ञान बढ़ता था और वो लोग और ज्यादा खुद को समृद्ध कर पाते थे। तो ठाकुर जी ने भी यहाँ पे यही कहा है, स्पेशली जब यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सारे जो ये है, सारे जो अलग अलग विभाग है, जैसे हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब विभिन्न जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स के ऊपर अलग से आपको सेक्शंस करना चाहिए। तो ये सेक्शंस अगर होगा अलग से, तो क्या होगा कि जो केमिस्ट्री के ऊपर एक्सपर्ट है, वो केमिस्ट्री के ऊपर अपना रिसर्च बहुत अच्छे से कर पाएगा, सेम वे बाकी टॉपिक्स पे भी। और जब ऐसा होगा तो सब लोग एक साथ आके जब उनका रिसर्च का जो भाव है, उसको जो फाइंडिंग्स है वो बोल पाएंगे, तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी इस चीज को डेवलप कर सकते हैं, और जो उनका फाइंडिंग्स है डेवलप कर सकते हैं। ऐसा हर एक रिसर्च में होता है, आज के जमाने में भी होता है। आप लोग हम लोग अगर देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी का जो टेस्टिंग हुआ था इतना बड़ा, यहाँ पे भी इतने सारे इंजीनियरिंग से लेके फिजिक्स से लेके एस्ट्रोलॉजी, न्यूरो साइंस, एवरी सिंगल थिंग के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। हर कोई साइंटिस्ट अपने डिपार्टमेंट में रिसर्च करके फिर फाइनली उसको समेट के वो लोग एक फाइनल डिसीजन में पहुंचते हैं कि शायद दुनिया का सृष्टि जो है, बिग बैंग थ्योरी का जो मेन ये है,
फाइंडिंग है कि दुनिया का सृष्टि कैसे हुआ होगा, वो उसको ढूंढने की उसको लोग कोशिश करते हैं। तो इसका जो निर्धारण ऑलरेडी ठाकुर जी ने दिया है। अभी यहाँ पे ठाकुर जी एक और बहुत जय इम्पोर्टेंट गुरु, चीज जय गुरुदेव, जय हाँ गुरु। जय गुरुदेव। आज का विषय वस्तु काफी दीर्घ है, इसलिए सुप्रकाश भाई को रोकना पड़ा। एनी हाउ, अभी जो आलोचना करने के लिए मैं रमापद दादा को, जनाब दादा को उनको अनुरोध करूंगा, जो रिसर्च करते हैं या जो स्टडी करते हैं, उनको क्या क्या गुण रहता है उसका ऊपर आलोचना रखें, जैसे कि क्षाराशील अनुराग, कॉमन सेंस, आंतरिकता, इसका ऊपर। जय गुरु दादा। सोमनाथ दा, जय गुरु। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें एक चीज है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, जो है पत्र पत्रिका। आज का समाज में जो ठाकुर जी का इच्छा था, ये दिस इज द 6th टाइम वी आर रीडिंग, बट उसके ऊपर कोई भी आलोचना हो ही नहीं रहा। ये वाला पॉइंट 6 बार आ चुका है। जो पत्र पत्रिका ठाकुर जी का विशेष था, इंटरेस्ट था, ठाकुर जी का इच्छा क्या है, उसको आलोचना करना चाहिए। तो उनका एक बड़ा इच्छा था आज छोटा छोटा बुकलेट बने और पत्र पत्रिका बने, तो उसको ऊपर प्रमोट किया जाए। आज का आलोचना में सब लोग पत्र पत्रिका खरीदेंगे और पढ़ेंगे, जो या पत्रिका कंप्लीट करके ग्रुप में डालेंगे। ये एक ठाकुर जी का विश है, इसके ऊपर आलोचना करना चाहिए, आई थिंक। जय गुरु। जहाँ रामपद दादा आपने सुना है सुशीला क्या बोले है, उसका ऊपर थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आज के ऑनलाइन सत्संग आलोचना फोरम में उपस्थित सभी दादाओं माँ को, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। रामपद दा, थोड़ा सत्संग मत बोलिए, ये आलोचना प्रसंग रीडिंग है, तो सत्संग वाड़ी मत बोलिए। जय गुरु। सॉरी, मतलब आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादाओं माँ को जय गुरु। और आज का जो टॉपिक है एक्चुअली काफी बड़ा है, तो जब भी सोमनाथ दा कल बोले मुझे कुछ इसके ऊपर बोलने के लिए, एक्चुअली मैं तो इतना जानकारी नहीं है, कभी बोला नहीं है ऐसा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं जितना समझ पाया, और शशिदा जो बोली उसके ऊपर, मतलब जो ठाकुर जी चाहते होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए मैं 2-4 मिनट बोलने के लिए कोशिश करूंगा। कुछ भूल त्रुटि रहेगा तो समझ लीजिए। तो ये जो टॉपिक में कल का अतुल दा के साथ जो कथोपकथन है आलोचना प्रसंग में, तो मुझे जितना जानकारी मिला, जो ठाकुर जी जो चाहते हैं कि मतलब हमारे काम के साथ, हमारे ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ भी जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मतलब जीवन को हर तरीके से, हर तरफ से कैसे हम लोग विकसित करें। तो मतलब जीवन में अनेक दिशाओं से प्रगति करना चाहिए, ठाकुर जी ये कह रहे हैं। लेकिन हमको खाली करियर या अर्निंग को लेके नहीं, कि हमारे मन, शरीर, मतलब नैतिकता, आदर्श और स्किल, मतलब उनको अभी साथ, मतलब साइड बाय साइड, मतलब हमारा मतलब विकास होना बहुत ही जरूरी है। मतलब जैसा, मतलब आज की दुनिया में देखता हूँ, जैसा मतलब कैसा बोलो, होलिस्टिक अप्रोच के लिए, जैसा आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं, जैसा हमारा मतलब रियल लाइफ में जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस, या हमारा जो मेंटल हेल्थ, या ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, या स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब के लिए कितना सारे ट्रेनिंग होता है। या लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो कितना सारा मोटिवेशनल स्पीकर जो स्पीच देते हैं इसके बारे में, या हम लोग मतलब बहुत सारे पैसे भी खर्चे करते हैं ये सब चीजें सीखने के लिए, या यूट्यूब में सुनते हैं। बट ये सब चीजें हम लोग क्योंकि ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, हम उनको परमपिता मानते हैं, हम लोग आचार्य देव को लेके चलते हैं, हम लोग अगर अगर ठीक तरह से, मतलब जो ठाकुर जी के कहे हुए बातें अगर फॉलो करेंगे, तो ये सब चीजें हमको, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कोई ट्रेनिंग या और कुछ देखने की जरूरत नहीं, सभी कुछ यहाँ पे श्री ठाकुर ने दिए हुए हैं। जस्ट हमको रीड करना है, समझना है, और हमारे लाइफ में उसको मतलब इस्तेमाल करना है। और ठाकुर जी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, जो आज के आलोचना में जितना समझा, कि मतलब जो नॉलेज है हमारे पास, जो ज्ञान है, ये दैट मस्ट बी सर्व इन सोसाइटी। एक्चुअली खाली मेरे तक सीमित नहीं रखना है, कि हमारे सोसाइटी के, मतलब समाज के कल्याण के लिए मैं कैसा लगा हूँ, वो भी मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं। कि ठाकुर जी ये एक लाइन भी था इसमें, जो अतुल दा के साथ कथोपकथन में कह रहे हैं, कि जो शोध का जो अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए, मतलब मानव कल्याण, मानव सेवा होना चाहिए। मतलब उसमें मैं कैसे समझाऊं, जैसा मतलब आज के दिन में वही, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बोला था, कि आज के उदाहरण में जैसा ये सब सोशल मीडिया एडुकेटर्स हो गया, कि या ये जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे, या मोटिवेशनल स्पीकर जो बोला ऐसा,
तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब वही काम कर रहे हैं जो ठाकुर जी मतलब चाहते थे, मतलब आज से जो 25 साल पहले जो ठाकुर जी बोल के गए, और ये सब लोग यही काम कर रहे हैं, मतलब मुझे ये लगता है। और इसमें मुझे और एक मतलब जो समझा कि मतलब ठाकुर जी ये कह रहे हैं आज के मतलब उनके रिसर्च के दृष्टिकोण से, मतलब जो आधुनिक आज के आधुनिक समाज में हम लोग कैसे मतलब चल सके, कि मतलब ठाकुर जी ये कहते हैं कि हम लोग अपडेट रहो तुम लोग, और बहुयामी ज्ञान मतलब तुम लोग अर्जन करो, और टीम वर्क करो, क्योंकि अगर एक साथ नहीं लेके चलेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। निष्ठा और मतलब सिद्धांत मतलब बना के रखो। और ठाकुर जी ये भी कह रहे हैं कि जीवन के मतलब इसको मतलब जीवन को ये सब चीजें अगर करेंगे हम लोग, हमारे जीवन को सर्वांगीण रूप से हम विकास कर सकते हैं। और इसमें और एक जो मुझे मतलब लगा था आज के टॉपिक के ऊपर, जो मतलब और जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि खाली जो कह रहे थे खाली डिग्री नहीं है, कि खाली मतलब हमारे पास डिग्री है तो रिसर्च नहीं होगा। हमारा जो मौलिक मतलब सोच या जो क्वेश्चन करने के लिए क्षमता, मतलब कोई कुछ बोला तो जो क्वेश्चन करने वाला क्षमता, और कुछ मतलब जो सत्य है, मतलब जो सच है, ट्रू को खोजने के लिए जो इच्छा, वो हमारे अंदर रहना चाहिए। तो वही होता है, ठाकुर जी ये कह रहे वही असली मतलब शोध के लिए, वही असली शोध का पहचान है। और मतलब आज के लिए मैं ये देखता हूँ, मतलब आज के जो रियल एग्जांपल में देखा, आज के दिन में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े डिग्रियां लेके रखते हैं, लेकिन कुछ नए मतलब देखा, मतलब मेरे ऑफिस में ही देखा, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जो उनके पास बड़े बड़े डिग्री है, लेकिन जो छोटे छोटे काम रहते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो उन लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब वो सामान्य जो डिग्री रहता है या नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे रहते हैं, वो इनोवेशन करके उसको कर देते हैं। जैसा इससे लास्ट टाइम सुप्रकाश दा एक बार आलोचना में बोले थे उनके मैनेजर के बारे में, कि जो प्रोजेक्ट जो है 7 दिन में हो सकता है, तो उन्होंने 15 दिन बोला, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं भी लगेगा एग्री। तो ऐसा ही ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हमको मतलब सारे चीज के लिए हमारे अंदर वो ज्ञान रहना चाहिए, मतलब उस तरह से। तो मैं इतना बोल के मेरे बातों को विराम देता हूँ, मैं जितना समझ पाया उतना ही बोलो दादा। जय गुरु। जय गुरु। प्रभुपाद दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। अभी मैं आलोचना करने के लिए आदरणीय दिनेश भाई को अनुरोध करूंगा, और शशिदा जो बात बोले हैं उसका ऊपर हाईलाइट करने के लिए अनुरोध करता हूँ। मतलब हाँ पत्र दादा। पत्रिका में जो हाँ दादा, जोगाजोग करना है उसका ऊपर। हाँ दादा, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। तो आज का प्रसंग दादा कुछ ऐसा मतलब मुझे समझा कि अतुल दा क्वेश्चन करते हैं, रिसर्च अनुसंधान करने के लिए अप टू डेट अनुधावन अ, आधुनिकतम पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो फिर मतलब ठाकुर जी से वो पूछ रहे हैं कि हमें रिसर्च करने के लिए बहुत मतलब अलग नए नए पुस्तकें चाहिए, और मतलब कैसे वो सब आवश्यकता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि रिसर्च करने के लिए खाली वो टॉपिक नहीं मालूम रहना चाहिए, हमें और भी उसके रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि अगर मैं कोई ऐप डेवलप कर रहा हूँ, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रहा हूँ किसके लिए, एक ग्रोसरी स्टोर के लिए, लेकिन पर मुझे पता नहीं कि बिजनेस फ्लो, कैश फ्लो कैसे होता है, और वहां पर स्टॉक्स अवेलेबल कैसे रहते हैं, उसका स्टॉक आउट स्टॉक इन नहीं पता है, बिलिंग कैसे होता है, तो मैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे पहले बिजनेस मॉडल को समझना होगा कि एक ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस मॉडल कैसा है, फिर जाके मैं उसके ऊपर रिसर्च करके मैं एक ऐप डेवलप कर पाऊंगा। तो इस ऐसे ही ठाकुर जी ने बोला है कि हमें कोई रिसर्च अगर हम किस चीज पे टॉपिक पे कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए उसके रिलेटेड टॉपिक्स भी जानकारी रहनी चाहिए। अगर हमें हमें वो सब जान रिलेटेड टॉपिक्स का अगर जानकारी ना रहे, तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा एक स्ट्रांग मतलब एक मतलब मीनिंगफुल रिसर्च नहीं रहेगा। हम खाली ऐसे ही ऊपर ऊपर से उसके ऊपर मतलब ऐसा एक रिसर्च पेपर बना देंगे और वो सबमिट कर देंगे। तो इसके लिए हमें ऐसा देखना होगा कि रिलेटेड टॉपिक्स हम उसके उसमें क्या क्या है, और उसको लेके हमें करना होगा। फिर फिर मैं थोड़ा मतलब यहाँ से करता हूँ, मतलब दादा ने तो एक्सप्लेन किया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हो गया है। तो हाँ, ठाकुर मतलब यहाँ पर लिखा है कि हर वस्तु के भीतर अपार एनर्जी शक्ति संचारित होती है, और उस ऊर्जा को अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, तो यहाँ पर वही ठाकुर जी ने बोला है कि हर हर एक वस्तु जो भी यहाँ पर है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है। तो उसे हर एक वस्तु
को हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज है वो वेस्ट में कभी नहीं जाएगा, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें 5 से 7 इष्टनिष्ठ लोग चाहिए, जो मतलब जिनकी इष्टनिष्ठता दृढ़ होगी, वे मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत निष्ठ व्यक्ति के रूप में भी उतने ही होंगे। तो हमारे इष्ट निष्ठा जितनी होगी, वो मतलब अपने प्रिंसिपल, आदर्श की जो मतलब उसके ऊपर उनका मजबूत पकड़ होगा, ऐसा लिखा है। फिर एक रूप में भी, हाँ, के रूप में, हाँ, रिसर्च इंस्टिंग। फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा है कि अच्छी डिग्री वाले लोग भी आवश्यक हैं, अन्यथा हीन भावपन, इंफेरिटी से ग्रस्त लोग उन्हें महत्व नहीं देंगे। इन्वायरमेंट, परिवेश को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने वही बोला है कि अगर जैसे कि देखिए कि कोई अगर बड़े मतलब एक एग्जांपल लीजिए कि कोई एक पर्सन एजुकेटेड है, बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल तक एजुकेटेड है। वो क्या सोचेगा कि ये जो ठाकुर जी मतलब वो अगर आएगा कभी मतलब ऐसे ठाकुर जी के इसमें, और वो क्या सोचेगा कि हाँ, इन लोग के मतलब जो भी मतलब नॉन एजुकेटेड, मतलब जो भी ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो लोग ही खाली ठाकुर जी से जुड़ रहे हैं और वो लोग ही कर रहे हैं। लेकिन पर हमें ऐसे लोग चाहिए जो मतलब इसमें भी अपने खुद के जीवन में भी उन्नति है, और ठाकुर जी को भी लेके चल रहे हैं। ऐसे लोगों को ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी ने वो खोजा है बहुत, मतलब कि ऐसे लोग रहने चाहिए जो इन्वायरमेंट, परिवेश को भी पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उच्चतम डिग्री प्राप्त करने दौरान जो ट्रेनिंग, तो यहाँ पर ठाकुर जी ने बोला जो ट्रेनिंग और रिसर्च मिलती है उसे ही हमें उसके सहयोग से करना है। फिर यहाँ पर ठाकुर जी ने लोगों का वो वैशिष्ट्य बताया कि रिसर्चर्स का वैशिष्ट्य कैसा रहना चाहिए, कि टेनेशियस, रिस्पॉन्सिव एडहेरेंस, दृढ़, संवेदनशील और लगनशील निष्ठा। तो जो भी व्यक्ति रिसर्चर है, या मतलब जितने भी लोग रिसर्च करेंगे, उनमें दृढ़ मतलब टेनेशियस, रिस्पॉन्सिव एडहेरेंस मतलब दृढ़ता रहनी चाहिए, और संवेदनशील और लगनशील मतलब एक चीज पे लगे रहना चाहिए वो। और आगे लिखा है कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान रहना चाहिए उनके अंदर, और सिंसियरिटी रहनी चाहिए कि सिंसियर मतलब डिसिप्लिन एक मेंटेन करना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए अपने काम के प्रति, और एक्टिव अडोरेंस, सक्रिय उत्साह होना चाहिए। फिर आगे दादा ऐसे ही प्रसंग गया है। फिर यहाँ पर एक मैं ये बुद्धदेव वाले बात के ऊपर बोलना चाहूंगा कि इसमें ठाकुर जी ने बोला है कि बुद्धदेव की तरह इहासने सुष्टुते शरीरम, मतलब इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए तो भी, मतलब एक ऐसा होना चाहिए। एक यहाँ पर लिखा गया कि देखिए कोई भी अगर हम काम में लग रहे हैं, जैसे कि उस काम को कोई भी अगर मैं सपोज कुछ एक काम कर रहा हूँ, तो उसको मतलब उसमें रुकावटें तो बहुत सारी आएगी, तो हमें इसको बीच में ही छोड़ के नहीं हट जाना चाहिए। हमें उस काम में लगे रहना चाहिए, और जब तक वो काम अप टू डेट कंप्लीट नहीं होता तब तक और हमें नहीं तो हमें जब तक सक्सेस नहीं मिलती तब तक हमें उस चीज में लगे रह के करना चाहिए, ना कि उसको छोड़ दे के हम अलग जगह पे चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो जब तक मेरे से क्लियर नहीं हो रहा तब तक मैं उसमें टाइम दूंगा, उसमें एक्टिवली काम करूंगा, उस चीज के ऊपर अपने ऊपर काम करूंगा, तभी जाके वो चीज क्लियर होगा। अगर मैं उसे बीच से ही ड्रॉप कर दूं कि नहीं, मुझे मैं तो फेल हो जा रहा हूँ 2-3 बार, मैं क्या करूंगा कि मैं छोड़ दूंगा, तो उसमें फिर मेरा भी उन्नति नहीं होगा, और मतलब जो सोचा है वो भी नहीं होगा। और यहाँ पर जैसे कि अभी दादा ने बोला पत्र पत्रिकाएं, वे परमपिता का संदेश लेकर देश विदेश में घूमेंगे। तो यहाँ पर जो 300 वर्कर का ठाकुर जी ने बोला है कि उन्हें स्पीकिंग स्किल, लेखन, भाषण और याजन, लोगों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भी सभी दक्ष होंगे। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने 300 वर्कर रेडी करने बोला है, जो देश विदेश में जाके लोगों को तैयार करेंगे। वो 300 वर्कर हम में से ही अगर हम ट्राई करेंगे, मतलब हम में से ही हम अपने आप को अगर सुधारने की कोशिश करेंगे, तो हम भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं जो एक वर्ड टर्म दिया गया है, वो एक बुकलेट है। बुकलेट मतलब इन द सेंस कैसे कि जिसकी उसमें विवाह के बारे में, वेडिंग्स के बारे में, मतलब विवाह कैसा रहना चाहिए, अनुलोम विवाह होना चाहिए, और उसके मतलब वैशिष्ट कैसे कैसे हैं, और शिक्षा कैसी रहनी चाहिए, और दीक्षा कैसी रहनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि अभी ठाकुर जी के जितने भी अभी आलोचना प्रसंग है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स विवाह के ऊपर हैं, तो हमें वो सबको एक कलेक्ट करके उसका एक बुकलेट बनाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति
उस अगर विवाह के बारे में जानना चाहे तो हम उसे वो चीज दे सके, नहीं तो वो आके कभी अगर खरीदे बुक को तो फिर वो चीज पढ़ के जान सके। और जैसे कि शिक्षा के बारे में भी मतलब शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए कि खाली ये जो एजुकेशन हम जो कॉलेज लाइफ जा रहे हैं, नहीं तो मतलब खाली मतलब जो भी कॉलेज और नहीं तो ये खाली ये वाला एजुकेशन नहीं चाहिए हमें। और मतलब ये वाले एजुकेशन से खाली नहीं होगा, और हमारे साथ ठाकुर जी ने जैसे नीति विधि दी है वो सब भी हमें सीखना होगा। नहीं, अगर वो सब नहीं सीखेंगे तो हम समाज में एक अच्छे व्यक्ति बन के नहीं उठ पाएंगे। जैसे कि मैं काम तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन पर मैं घर पे किसको मतलब मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हूँ और ऊंचे लेवल तक मैं मतलब जॉब वगैरह भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन पर मैं घर पे किसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, घर पे किससे प्यार से बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को मैं सोच रहा हूँ कि अरे इसको तो कुछ पता नहीं है, मैं उसको उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है हमें। मतलब दोनों लेके मतलब ठाकुर जी ने जैसे बोला है कि दूसरों को रिस्पेक्ट करो और अपने दिनचर्या को ठीक करो, तो वैसे करके चलना है। तो ऐसे उसके लिए एजुकेशन के ऊपर जैसे भी जो टॉपिक्स है, आलोचना प्रसंग 1 2 3 4 जैसे भी जिधर पे भी हमें ठाकुर जी ने जो जो बोला है वाणी वगैरह, वो सबको एक बुकलेट जैसा बना के रखना होगा। और ये बुकलेट हमें दूसरे लोगों को देना होगा जाके कि वो भी पढ़े चीजों को जाने। और हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा कि और किससे कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी कि बहुत सारी संस्था ऐसा है कि वो लोग गलत चीजें मतलब ऐसा है कि वो गलत इंफॉर्मेशन मतलब गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास जा रहा है बहुत सारे थ्रू। जैसे कि अभी आज के टाइम पे अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसके उसके पास जितने न्यूज आते हैं उसमें पॉजिटिव कम रहता है और उसमें नेगेटिव इतना ज्यादा मन में आ जाएगा कि आपका दिन पूरा उसमें खराब हो जाएगा। मतलब अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ेगा नहीं तो न्यूज का जो एप्स वगैरह उसमें अगर देखेगा इन शॉर्ट्स वगैरह में, तो उसमें अगर वो पढ़ेगा तो इतने आज के टाइम पे इतने खराब न्यूज चल रहे हैं कि अगर वो पढ़ेगा तो उसका मन उसमें खराब हो मतलब वैसे ही खराब हो जाएगा। तो हमें देखना होगा कि वो सब चीजें भी ना फैले, उसके लिए बहुत मतलब काम करना पड़ेगा, लोगों के पास रीच आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और दीक्षा के बारे में भी अगर कोई कोई ऐसा है कि उसे लोग को उसको करना तो बहुत वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पर वो गुरु को ही गलत पकड़ लेता है। जिसे गुरु मानता है वही बंदा गलत रहता है। मतलब जिसका आदर्श स्ट्रांग नहीं रहता वो उसे गुरु मान लेता है, फिर वो क्या करता है कि वो गलत दिशा में चले जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी एट द प्रेजेंट टाइम अवेलेबल है कि जिनका इष्ट निष्ठा बहुत है, लेकिन पर उन्होंने गुरु गलत पकड़ लिया है। तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा और इसके लिए भी इसे मतलब बुकलेट्स बनाने होंगे जिसे हम दे सके आगे लोगों को ट्रांसफर कर सके बुकलेट्स। तो दादा बस आज के प्रसंग तो इतना ही मुझे समझा है। जय गुरु दादा। दादा जय जय गुरु। गुरु, दिनेश दा जय गुरु। जय गुरु। ये दिनेश जो दा आप बहुत बोले, सुंदर रूप से आलोचना की है। हाँ बोलिए, शशिदा कुछ बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ठाकुर जी का जो इंटरेस्ट है इधर जो टॉपिक बेस्ड आलोचना है, मैं दो लोग को अनुरोध किया उसके ऊपर आलोचना रखने के लिए। रामापदा और दिनेश दा से मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था जे ठाकुर जी का जो आलोचना तो हुआ, बट जो अपील है पूजनीय बिंकीदा का, जे आचार्य देव का 10 रुपया में खर्चा होता है 50 रुपया, सब्सिडाइज करके सत्संग 10 रुपये में उर्जना लाइगेट और आलोचना बंगाली में और आसामी में भी है, ये सब प्रिंटिंग हो रहा है। आज ये गुरु भाई हम आलोचना करते हैं, हमारा अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है उनके प्रति, आचार्य देव के प्रति। हमारा निष्ठा होता है एकनिष्ठ, क्या एक 10 रुपया का मैगजीन हम नहीं खरीदते। मुझे तो अभी ये आलोचना करने में बहुत दिक्कत आ रहा है अभी प्रैक्टिकली, जब मैं मंगाता हूँ मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं ओपन प्लेटफॉर्म में निरहंकार होके निष्कपट भाव से बोल रहा हूँ, और आज से मैं ये शपथ करता हूँ जे आज का आलोचना के बाद एवरी मंथ का मैगजीन पढ़ूंगा और इसका विश्लेषण करूंगा। क्योंकि ठाकुर जी का जो इंटरेस्ट है, दिस इज द 6th टाइम ठाकुर अपील किए हैं, बट हम उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिए। आलोचना हुआ, बस आलोचना किए, बट जो एग्जिस्टिंग है तैयारी करने के लिए दिनेश भाई बोल रहे हैं, बट जो तैयारी करके बिंकीदा पूजनीय बिंकीदा भेज रहे कि आचार्य देव के प्रयास में कितना लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं एक एक आर्टिकल लिखने में, हम कभी सोचे हैं? अभी हो रहा है जितना प्रिंटिंग हो रहा है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। सत्संग कभी कभी डिमोटिवेट होके इसको बीच में बात हुआ था इसको बंद कर दिया जाए, आचार्य देव फिर मना किया, बोला ठाकुर जी का इच्छा है बंद मत करो। मैं करीबन
1 साल 1.5 साल जब आचार्य देव के पास गया, ये बात हो रहा था, वो बोले कंपल्सरी खरीदो। मैं आके 12 सब्सक्रिप्शन किया, लाइगेट में, आलोचना में, ऊर्जना में। मेरा घर पे पड़ा रहा, सबका घर पे जाके देख के आया, मैं निरुत्साह खुद हो गया, लोग कोई नहीं ले रहे थे। फिर एक अभी आलोचना आया तो फिर मन को स्ट्रांग करूंगा, जे एटलीस्ट जो ठाकुर जी बोलते 300 कर्मी का बात हो रहा है, आलोचना करने में तो सहज है। क्या मैं 3 लोग के पीछे अभी तक समय दिया हूँ? मैं लास्ट 30 दिन में कितना लोग को कॉल किया हूँ? मेरा कितना टाइम टोटल 24 घंटा में, क्या मैं 2.5 से 3 घंटा लोग के लिए दे रहा हूँ? लोग तैयारी कैसे होंगे? फिजिकल फॉर्म में, नहीं तो वर्बल फॉर्म में, टेलीफोनिंग में। इन्वेस्टमेंट में क्या है? जो विभूति भाई, मैं, विकास भाई बीच में हमारा एक मीटिंग हम रेगुलर करते थे, जब हम लोग 30 वर्कर बनाएंगे इंस्टेड ऑफ 300। पहले तो 30 बनाए, फिर तो 300 होगा। 30 लोग के लिए मैं कितना समय दूंगा? क्या क्या उन लोग का डेली रूटीन लाइफ होगा? उनका जीवन का जो समस्या है, डेली मुझे फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन उठाऊंगा तो मैं तो बोलूँगा मैं तो ईयर एंड क्लोजिंग में हूँ। फिर भी ये कल मनोरंजन भाई को बोल रहा था, जो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे एंड होता है। क्योंकि मैं जब तक समय नहीं दूंगा मेरा परिवेश में, ये उपयोजना केंद्र पालावा का, जो वहाँ पर एक पत्रिका किसका घर पे जाता है, कौन खरीदता है मेरा अलावा, कि और 1-2 बंदे को छोड़ के हम एक पत्रिका को घर पे पहुंचा नहीं पाए, उनका विशेष को। क्योंकि 1000 साल से आलोचना करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो लोग ज्वाइन किए हैं, उनको एक इच्छा पूर्ण करना चाहिए। जब मैं हर दिन जो ये फोरम में ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े वक्तृता देने वाला व्यक्ति को हम लोग बुलाते नहीं। ये दिनेश भाई, रमापत दा और सुप्रकाश दा से क्यों आलोचना करवाएंगे हम? ये एक आपको पहले फ्रॉम आगे आके बढ़ के पहुंचना चाहिए। जब मैं ठाकुर जी का आज सुना, मैं ठाकुर जी का बात को, एक इच्छा को, इंटरेस्ट, मेरा जीवन का दीक्षा लेने का बैक पेज में आप देखेंगे, उनको प्रतिष्ठा करना मेरा जीवन का यज्ञ होना चाहिए, उनका विशेष को फुलफिल करना मेरा जीवन का यज्ञ होना चाहिए। एक विशेष, कल मुझे बसंत रद्दा फोन किए थे, बोले बहुत बार अपील कर चुके हैं ठाकुर जी मनु संहिता खरीदने के लिए, 3 बार, जो हर घर में मनु संहिता रहना चाहिए। मैं तो आलोचना सुना, बट खरीदा हूँ ना। मेरा बेटा सर्च कर रहा है, मिल नहीं रहा है अमेजन में, थोड़ा सा भेजो तो लिंक। ये होता है अंदर से जो ठाकुर जी का एक इच्छा, पढ़ू वा नहीं पढ़ू, खरीदो पहले तो खरीदे, बाय करे। वो मैगजीन किसी का घर पे नहीं जा रहा है, तो मैं आज से 30 लोग का घर पे मैगजीन भेजूंगा मैं खुद, तो 3 सेट 36 एटलीस्ट ये करूँ, 12-12 24 एटलीस्ट ये क्रम में 12-12 करके 2 सेट भी मंगाऊं, और वही बहाना में वो 24 घर पे मैं जाऊं। जैसे भातृभोज बहाना में 2 घर तो चला जाता हूं, तो 24 घर पे जाऊं, और नहीं लेके तो मेरा घर पे, मैं उनका घर पे दे के आऊं। ये बोध नहीं रहेगा तो 300 कर्मी का जो इच्छा ना, वो कैसे होगा? 30 कर्मी जो हम लोग बोलते थे, 30 कर्मी हम लोग करेंगे, ये 30 कर्मी पूरा बॉम्बे शहर को चलाएंगे। ये हमारा इच्छा था, ठाकुर जी का पढ़ के उद्बुद्ध हुए थे, ये 30 वर्कर्स पूरा बॉम्बे शहर को चलाएंगे। तो ये जो प्रयास है, उसके लिए पीछे कुछ लगा हुआ है। एक कर्मी है, मैं नाम नहीं लूंगा, बॉम्बे में, वो एवरीडे रात को 15 लोग को कॉल करते हैं। 2 साल हो गया। जे आपका 30 मिनट नामधन हुआ कि नहीं हुआ, आपका स्मरण खाता अपडेट हुआ कि नहीं, आप आज स्प्राउट खाया कि नहीं, आप आज सबासन किए कि नहीं, आज थालकुड़ी पत्ता खाया कि नहीं, आज सुस्तैनी चरणामृत लिए कि नहीं, पिता माता को प्रणाम किए कि नहीं, पिता माता गांव में रहते तो 15 मिनट बात किए कि नहीं, एक लिस्ट मुझे दिखाए। 50 पॉइंट्स उसको क्वेश्चन करता है, आधा घंटा लगता है। मतलब आपको समय मिलता है? मैं इनको बोला हूँ रात को 12 बजे तक जाग के रहना। अभी रिसेंटली बात कर रहा था वो कर्मी के साथ, बोला ठाकुर जी बोले 300 वर्कर के लिए, तो व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन, मैं किसको तैयार किया? ये मेरा अपील था। जय गुरु मेरे साइड से। बाकी सूरज दा उसके ऊपर आलोकपात करें। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करूंगा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए आज का विषय वस्तु के ऊपर अपना विचार व्यक्त करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है, उसमें जो एक बहुत ही अहम एक बात जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं,
वो है टेनेसियस, रेस्पॉन्सिव एडरेंस, कॉमन सेंस, सिंसियरिटी एंड एक्टिव एडोर। ये अगर हम सब में आ जाए, जितने भी हम ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं हमारे जीवन में, अगर ये 4 चीजें आ जाए, मुझे ऐसा लगता है जो शशिदा अभी बोल रहे थे, ये काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक एक उदाहरण दूंगा कि हम जब आग, किसी चीज में अगर हम जब आग लगाते हैं, तो ध्यान से अगर देखिएगा कि किसी चीज में आग लगाने से पहले किसी को खुद को जलना पड़ता है। अगर कोई खुद ना जले तो वो दूसरे को आग नहीं लगा सकता है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर किसी को जगाना है तो सबसे पहले मुझे जागना होगा। ये जागना कैसे? तो ये जागना उस तरह से जैसे आग लगता है वैसा। देखिए, एक मोमबत्ती तब तक दुनिया को उजाला नहीं दे सकती जब तक वो अपने ऊर्जा को ना जलाए। तो हमारे अंदर ऊर्जा है, लेकिन क्या हमने हमारे उन ऊर्जाओं को जानकर, पहचान कर उस ऊर्जा को जलाने का काम कर रहे हैं क्या? और अगर जला भी रहे हैं तो कौन से उद्देश्य से जला रहे हैं और कहाँ जला रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो ये जो ठाकुर जी बोले ना कि लगे रहने वाली संवेदनशील अनुराग, ये बहुत, मतलब ये बात ठाकुर जी का इंग्लिश वर्ड्स का जो विश्लेषण है ये बहुत गंभीर है। टेनेसियस रिस्पॉन्सिव एडरेंस, जिसका हिंदी रूपांतरण ये है कि लगे रहने लायक जो संवेदनशील अनुराग। शिवनाथ दा प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए। शिवनाथ दा, हाँ, थैंक यू। तो ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि साराशील संवेदनशील अनुराग जो जिसमें लगे रहना हो, निष्ठा हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास मैं गया जो गुरु भाई है, वो अपने जीवन में ये जो शशिदा किसी कर्मी के बारे में जो बोले कि वो ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इतने सारे क्वेश्चन का जवाब देते देते वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है, क्योंकि सब तो ठाकुर जी को इतने अच्छी तरीके से अभी तक तो जीवन में ले नहीं पाए। तो मान लीजिए वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो मुझे ये समझना होगा कि मुझे किस तरीके से मेरा जो उद्देश्य है, मैं किस तरह से उसके मन मुताबिक करूं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, संवेदनशील अनुराग, मतलब मैं जो उस इंसान के पीछे लग रहा हूं उसके जीवन में अच्छाई करने के लिए, तो मैं कितना संवेदनशील हूं कि मैं जो बोलूंगा, जो करूंगा, उस इंसान को कितना अच्छा लगेगा। तो वो संवेदनशीलता तब तक नहीं आ सकती है जब तक मुझे, मेरे अंदर उस इंसान के प्रति वो अनुराग पैदा नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है जब मेरा ठाकुर जी के प्रति एक सक्रिय अनुराग रहेगा। क्योंकि जब मेरा ठाकुर जी के प्रति सक्रिय अनुराग रहेगा तब मैं ये रियलाइज कर पाऊंगा कि मेरा आचार्य देव किसी इंसान के जीवन में मंगल करने के लिए किस तरीके से वो क्या पैतरा अपनाते हैं, किस तरीके से किसको कैसे उनका मोड़ घुमाते हैं। मतलब उस इंसान के हिसाब से किस तरीके से मैं ठाकुर जी के बातों को उसके जीवन में प्रस्तावना करूं ताकि वो अपने जीवन में ठाकुर जी को लेकर आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जरूरत क्या है? कॉमन सेंस की जरूरत है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है कि मेरे क्या बोलने से उसे बुरा लग सकता है, क्या बोलने से उसके लिए ये मानना एक बोलते हैं ना, एक बंधन हो सकता है। मैं अगर अभी बोलूं किसी को, एक गुरु भाई मान लीजिएगा अभी भी दीक्षा लिया है, जो मटन मच्छी सब खाता है, मैं अचानक से ये बोल दिया कि देखो भाई, तुमको ना मटन मच्छी सब छोड़ देना है, ठाकुर जी ने मना किया है। मैं अगर इस बात को इस तरीके से प्रस्तावना करूंगा ना, वो इंसान बोलेगा बाबा नहीं चाहिए, मैं दीक्षा छोड़ दूंगा, मैं मेरे इस स्वभाव को मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसी, क्योंकि उसको बंधन लगेगा, अरे ये दीक्षा मानने के लिए मुझे ये छोड़ना है, उसकी तो लिप्सा है, उस चीज के प्रति उसका आग्रह है, झुकाव है, इसलिए तो वो खा रहा है। तो मुझे ये समझना होगा
कि मैं किस तरह से मेरे कॉमन सेंस को अप्लाई करके मैं उसके लिप्सा को परिवर्तन, क्योंकि वो एक एनर्जी है, एनर्जी को डाइवर्ट करना है। तो उसके लिए धीरे धीरे मुझे उसके जो जो परिणाम है, जो खराब परिणाम है, उसको उसके जीवन में उसे दर्शाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे शारीरिक गठन, मेरा उसके वजह से मेरे शरीर में क्या रासायनिक विक्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही है, वो अगर मैं धीरे धीरे उसको इंजेक्ट करता रहूंगा, एक दिन वो सामने से बोलेगा बाबा मुझे नहीं खाना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये जो मैं एक इंसान के पीछे इतना जो लगे रहूंगा, उसके पीछे मुझे क्या चाहिए? सिंसियरिटी चाहिए। मैं एक चीज मतलब मैं जब ऑब्वियसली ये मेरा बहुत बड़ा एक भाग्य है जो शशिदा ने मुझे 25 फरवरी से मैं ये पाठ करना शुरू किया। मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि इन सारे बातों को मैं रोज पढ़ता हूँ, वो भी 2 बार पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद मैं उस चीज को मेरे जीवन में अप्लाई करने का भी कोशिश करता हूँ। जब मैं ठाकुर जी के बातों को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनका एक एक वर्ड, मतलब ठाकुर जी इतने, मतलब ही इज द फुलफिलर द बेस्ट क्यों उनको कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो सीक्वेंस में एक एक बातों को कही है, वो सीक्वेंस भी एकदम उतना ही सटीक है कि टेनेसियस रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस, उसके लिए मुझे कॉमन सेंस की जरूरत है। इस कॉमन सेंस को जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए, आंतरिकता। वो नहीं होगा तो मैं उस इंसान के पीछे लगे नहीं रह पाऊंगा। लेकिन वो सिंसियरिटी आने के लिए क्या चाहिए? तो चौथा चीज बोल रहे ठाकुर जी, एक्टिव एडोर, मतलब सक्रिय उत्साह। अगर मेरे अंदर उस इंसान के प्रति सक्रिय उत्साह नहीं रहेगा, मैं इसमें से ये तीनों चीज को कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो बात है, ये बात जब हम लोग समझ लेंगे, इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बुद्ध देव का जो रेफरेंस दे रहे हैं कि भले शरीर मेरा सूख जाए वो भी चलेगा, लेकिन जब तक मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं करूं तब तक मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। एक निष्ठता की बात कह रहे हैं ठाकुर जी, क्योंकि वही एक चीज है जो मुझे मेरे जीवन में सफलता मिला सकता है। हम बहुत बार ऐसा होता है, एक काम हाथ में लेते हैं, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, बस हम छोड़ देते हैं। हम छोड़ देते हैं कि कौन करेगा, नहीं हो रहा है। शायद से वो जो और एक बार प्रचेष्टा करने पे वो हो जाता। तो क्या हुआ? मैं मेरा एफर्ट्स लगाया, मैं मेरा समय उसमें लगाया, मैं सब कुछ किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और फिर हम क्या करते हैं? हम ठाकुर जी को दोषारोप करते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो झांकना अपने अंदर है। ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना कि मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो इष्ट निष्ठ नहीं होने से मैन ऑफ प्रिंसिपल हो ही नहीं सकते। जो शशिदा कल एक बात बोल रहे थे कि रिलायंस के वो रास्ते में 30 का स्पीड लिमिट है, मैं तो कोई नहीं देख रहा तो मैं तो 50 में भी चलाऊं। लेकिन ये तो मेरे मन के अंदर के वो कैमरा जो है, जो ठाकुर जी बैठे हैं मेरे अंदर, वो तो देख रहे हैं ना। तो मैं मैं जिस दिन दीक्षा लिया उस दिन से मैं नहीं रहा, मैं ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। मैं जहां पर जैसे हाव भाव करूंगा, जैसा बिहेवियर करूंगा, जो बातें करूंगा, दैट विल नॉट रिप्रेजेंट मी, दैट विल रिप्रेजेंट माय ठाकुर जी। और मेरा कोई हक नहीं है कि मैं मेरे किसी भी स्वभाव, चरित्र, बाग, व्यवहार के वजह से मैं मेरे ठाकुर जी को नीचा करूं। तो हर वक्त अगर वो कैमरा ऑन रहता है, मेरे अंदर अगर वो सक्रिय अनुराग रहता है, तो मैं गलती कर नहीं सकता हूं, भले मैं अकेले क्यों ना रहूं। तो ये जो है मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये होना जरूरी है। और तभी तभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 300 वर्कर का बात बोल रहे हैं ना ठाकुर जी, तो हम एक एक वो 300 वर्कर के हिस्से में आएंगे, हम भी उन 300 वर्कर में से बनेंगे। इट इज ए चेन रिएक्शन। मुझे देखकर लोग हजारों हजारों लोग सत हो जाएंगे जो सत्यानुशन में ठाकुर जी बोले। क्यों बोले? ये मुझे खुद को पहले जलाना होगा। मैं जब खुद को जलाऊंगा ना, वो देखकर लोग जल उठेंगे। जल उठेंगे मतलब उनके अंदर वो आग लगेगी। मैं छोटा सा बात करके खत्म करूंगा, 8 बज चुका है। जब मैं 13 दिन ठाकुरबाड़ी में था, मुझमें मतलब मैंने उस टाइम में ठाकुर जी के बहुत सारे लिटरेचर पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि मुझे जितना मिला है, मैं शायद से उसका पात्र भी नहीं हूं। आचार्य देव, आपने मुझ पे इतना दया किया। तो मैंने ये बात कई बार बोली है ये बात, लेकिन मैं आज मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रसंग में ये बात फिर से उल्लेख करना जरूरी है
जिस दिन वहां से निकलना था उसके पहले रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं रोया सिर्फ। किस बात को लेकर रोया कि मतलब मैं, देखो मैं खुद को जितने अच्छी तरह से जानता हूँ दुनिया में कोई और नहीं जान सकता है। तो मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है। तो जब मैंने देखा कि अरे मेरे अंदर ये इतने सारे कमियां हैं, फिर भी ठाकुर जी मुझे दया करके इतना अच्छा जीवन दिए हैं, इतने दया है ठाकुर जी के अंदर, आचार्य देव मुझे इतना दया किए, ये जो दया किए और मैं उसका पात्र न होते हुए भी वो मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, इस बात को रियलाइज करके मैं रात भर रोया। एंड देन मैंने कुछ लिखा, नेक्स्ट डे आचार्य देव के पास गया, वो पूछे आज जाना है, मैं बोला जाना है, तो हो गया, निवेदन हो गया, बोला हाँ ठीक है, अच्छे से जाना, सावधान से जाना। फिर भी बैठा हूँ, बोलते क्या हुआ, कुछ बोलना है, बोला कुछ देना है। उनको जो लिखा हुआ था वो दिया, उन्होंने पढ़ा, पढ़ के माथा में लगा के बोलते हैं प्रणामी के बॉक्स में डाल दो। और ये बोलकर बोल रहे हैं कि जो आग तुम्हारे दिल में लगा है, ये आग तुम जाकर हजारों हजारों लोगों के दिल में लगाओ। दैट इज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, कि मैंने रियलाइज किया तो इस किस तरीके से मैं दूसरे को रियलाइज करवा पाऊं कि जो जीवन तुम्हें मिला है वो जीवन, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें इतना अच्छा जीवन मिला है। अगर खुद के अंदर झांकोगे तो शायद से ये पता चलेगा कि इस जीवन का अधिकार तुम में नहीं है, फिर भी ठाकुर जी दया करके जीवन दिए हैं। तो ये जो जब हम लोग ये रियलाइज करेंगे ना, तब हम वो एक कर्मी बन उठेंगे और देश विदेश में ठाकुर जी का नाम प्रचार करेंगे। क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं महान मैं बन चुका हूं। किस दिन? जिस दिन मैं ठाकुर जी को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। दैट सुपर ईगो, महा मैं, जो ठाकुर जी कल बोल रहे थे, कल के प्रसंग में जो बात हो रही थी, तो जो ठाकुर जी बोले ना कि अंदर के सुप्त सोए हुए सिंह को जगाने के लिए प्रेरणा चाहिए, ये वही प्रेरणा है जहां पे हम हमारे अंदर के सोए हुए सिंह को मतलब संहार करने वाला सिंह नहीं, प्रतापी, पराक्रमी। क्योंकि ठाकुर जी का काम करना इतना आसान नहीं है, उसमें पराक्रम होना जरूरी है, साहस होना जरूरी है, उसमें क्षमता होनी जरूरी है, उसमें लगे रहना, धैर्य होना बहुत जरूरी है। तो हमें वैसा बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणियों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव जय से सूरज अपना विचार जय गुरु व्यक्त किए सूरज हैं। दा, जय गुरु, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आलोचना की है श्रद्धेय सूरज दा। उत्पल कुमार दा हैंड रेस किया था लेकिन आज समय नहीं हो पाया, तो कल हम उत्पल दा का क्वेश्चन लेंगे। आज सभी दादा माँ को जय गुरु और प्रणाम। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त हुआ है। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सभी मनीष दा जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सभी दादा माँ को जय दीपक दा जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।